इनसे इतना कह दीजिए का चुप सदी रहा बलवाना। फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। सौ बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, या नवाब रईस, या हाकिम। राजा महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिम को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बॉल घुड़दौड़ थिएटर अखबार में समय गया, कुछ समय बचा तो भी उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। बस वही मसल हुई, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गुमसुम, सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम। तो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मण ने एक जिम्मे एक काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिछीन बढ़े, पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा था। वोदारो मतग्रस्ता अभव स्मर दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, उस लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी कूटे में बैठकर बांस की नलियों से जो तार ग्रह आदि वेद करके उसमें गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है। 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उससे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फारसी आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टॉप से मिट्टी खोदते हैं। इनकी और जान दीजिए। जापानी टेकनियों और हाफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंसू आंखों में से मूर्खता की पट्टी बंधी रहे हो, उसे ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझसे मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म से ही बड़ा दुर्लभ है, तो मिला उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्म त्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति न करें, तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सोने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण ने प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसकी लाश से मुंह भी न देखे और बोले भी तो न, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजी के राज्य में भी जब हम कुएं के मेंढक काट के उल्लू पिंजड़े के गंगाराम ही रहे हैं, तो हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के हमारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा, तुम्हें धून की सूझती है, यहाँ कहना कि उसकी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरा हाथ से उन्नति की राह से कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसानों, खेत वाले, गाड़ी वाले, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वहीं उनके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसी और कोई नई कल या मसाला बनावे जिसमें इस खेती के आगे से दुना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर किसी दोस्त के यहाँ गया तो उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा? तो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाटते हैं। सिद्धांत ये है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छीन भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो, उतना ही वो बड़ा अमीर समझता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि
मलुकदास ने दो ही बना डाला। अजगर करे न चाकरी, पंचे करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों को ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसाहबी दलाली, अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इसके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपए मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ही ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपा जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मरदमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपये दिन दिन कम होती जाती है। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपये भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश के रुपये और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हुस्न-मूर्ख बोधे डरपोकने फूंक कर आओगे। दौड़ो इस घोड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जानपुर है, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। जब पृथ्वी को कैद करके गोरे में ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गियासुद्दीन ने कहा कि वह शब्दभेद बाण के बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज के लोगों ने पहले ही से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गियासुद्दीन हूँ करे तो वह तावों पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ खेदी थे। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिनकी चुक्के चौहान इक्के मारिए इक्के सर। उसका संकेत समझकर जब गियासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय मैं सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और वो सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ जो तुम्हारे इस पद के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहे, क्रिस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उसकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत मान अथवा पुष्ट है। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हैं वह अपने अपने सुख को होम करके, अपने धन को और मान का बलिदान करके कमर कस के उठे। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगी।